मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का जल्द हो सकता है समाधान। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों में सहमति बनी है। देखिए 27% ओबीसी आरक्षण का जल्द निकल सकता है कोई हल। ओबीसी को 27% आरक्षण पर सहमति बनी। सभी दल ओबीसी आरक्षण पर एक साथ करेंगे काम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है एमपी में ओबीसी की कुल आबादी 48% है। ओबीसी को कुल 27% आरक्षण देने की मांग की जा रही है। अभी 14% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इसको जल्द देखिए 27% कर दिया जाएगा। और जिस तरह से हमने कल देखा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जिसमें कांग्रेस शामिल होती है, तमाम जो दल के नेता हैं वो शामिल होते हैं। और इसके साथ ही देखिए मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले का जल्दी अब हल निकल सकता है। सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक कर आरक्षण विवाद का रास्ता तय किया गया है। इस मामले में सभी दल एक मत है, लेकिन अभी कानूनी लड़ाई बाकी है। लेकिन श्रेय लेने की होड़ में सब नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मन मोहन सरकार ने बना लिया है। सीएम मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक कर आरक्षण विवाद का रास्ता निकालने की कोशिश की। बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी के नेता शामिल हुए। 27% आरक्षण पर सभी दल एकमत हैं। ये पहला मौका था जब सीएम मोहन यादव और जीतू पटवारी के साथ सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक मंच पर नजर आए और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सभी दल एकजुट होकर एक फोरम पर आएंगे और समाधान निकालेंगे, तो जीतू पटवारी ने भी सीएम के फैसले पर सहमति जताई। सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील वेट करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं। आर्गुमेंट कई तरह के हैं, लीगल तो उसमें अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के भी पार्टियों के। तो चूंकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए तो ये पॉजिटिविटी है। एक और सियासी दल एक साथ है तो इस मामले में कानूनी दांवपेच भी बताया जा रहा है। आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, लेकिन उस बैठक में उन्होंने कहा है कि हमारी मंशा है 27% आरक्षण देने की, लेकिन इनके वकील जो अधिवक्ता हैं वो उसमें कानूनी पेच बता रहे हैं। तो अगर सरकार की मंशा है तो लागू तुरंत हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि 27% नहीं 52% जो आबादी है पिछड़े वर्ग की, उसके हिसाब से लागू होना चाहिए। और जो जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं माननीय, उसमें जो सरकारी वकील बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसमें भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसमें भी मिलना चाहिए। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आप जो 2-4 विधि के जानकार हैं और जो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, महाधिवक्ता के साथ बैठ के आप लोग इसमें सॉल्यूशन निकालिए। तो महाधिवक्ता महोदय तो बैठना चाहते नहीं हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? बैठक केवल मैं समझता हूँ जस्ट एक आई वाश था। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला क्या है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला कोर्ट में अटका है। 2019 में कमलनाथ सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी। कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था। मार्च 2019 में हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर 27% आरक्षण की अनुमति दी, लेकिन 27% आरक्षण विवादों में आ गया। अगस्त 2023 में हाईकोर्ट ने 87/13 फॉर्मूला लागू किया। 87% पदों पर भर्ती के साथ 13% पद को होल्ड पर रखा जाए। 13 फरवरी 2025 को मोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। 27% आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है।
यानी 6 साल से ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन सरकार अब इस पर फाइनल फैसला चाहती है। हालांकि इस विवाद की असली वजह को जाने दो। एमपी में ओबीसी की कुल आबादी 48% है, एसटी को 20% आरक्षण मिल रहा है, एससी को 16% आरक्षण, ओबीसी को 27% मिला, यानी जो 14% अभी मिल रहा है 13% की मांग है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिल रहा है। ओबीसी आरक्षण बढ़ा तो कुल आरक्षण 73% हो जाएगा, जिससे संविधान में तय 50% सीमा का उल्लंघन होगा। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खुद को ओबीसी का हितैषी बताती हैं। चुनावों में दोनों की ओर से अलग अलग दावे किए जाते हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद सियासी दल एकजुट तो हैं, लेकिन श्रेय लेने की भी होड़ दिख रही है। विपक्ष का कहना है कि हमने ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी, तो उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि सीएम मोहन यादव पहले ही 27% आरक्षण के लिए मन बना चुके थे। हालांकि अब सवाल है कि कानूनी दांवपेच के बाद ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होगा और जो नियुक्तियां आरक्षण विवाद की वजह से टाली गई हैं, उन्हें भरा जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।